इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। पूर्वी दिल्ली में हम फिर से कमल खिलाएंगे। मोदी जी ही आए थे और मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आए थे और मोदी जी ही आएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम फिर से कमल खिलाएंगे। मोदी जी ही आए थे और मोदी जी ही आएंगे। तिवारी जी ही आए थे, तिवारी जी ही आएंगे। एक बार आप लोग साथ में गा देंगे क्या? मोदी जी ही आए थे, मोदी जी ही आए थे, मोदी जी ही आएंगे। जय श्री राम। आप सबसे मिलकर बहुत। अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा उत्तरी पूर्वी प्रत्याशी मनोज तिवारी के नेतृत्व में मालिकागंज रोड में विशाल सिंह सभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का आना हुआ। उनका भाषण सुनने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी इस जनसभा में शामिल हुए। आपको बता दें, पूर्व विधायक कपिल मिश्रा के भाषण से लोगों में उत्साह पैदा हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मदन रूखड़ द्वारा की गई। हमारी बात शिवराज चौहान, कपिल मिश्रा, मदन रूखड़ एवं अन्य आए हुए लोगों से हुई, तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। कब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया कांग्रेस ने? मेरे बहनों और भाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ मध्य प्रदेश की महू की पवित्र धरती पर। बरसों हो गए, उनका कोई स्मारक मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं था। कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाया, लेकिन जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भव्य और दिव्य बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, कभी कांग्रेस ने नहीं बनाया। आप सागर जाके देखिएगा, मध्य प्रदेश 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर अगर बना रही है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। ये कांग्रेस थी जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न सम्मान उनकी सरकार रहते नहीं दिया। और एक चुनाव में भी बाबा साहब को हराने का पाप कांग्रेस के सर पर है। ये SC/ST के झूठे हिमायती और हितैषी बनते हैं। और इसलिए आज मैं ये कहने आया हूँ कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पंचतीर्थ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अगर बनाए महू सहित 5 जगह, तो कांग्रेस ने नहीं बनाए, UPA की सरकार ने नहीं बनाए। अगर बनाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए। भारत जोरदार तालियां एक बार बजनी चाहिए। इतना समय आप हमारी दिल्ली के पीछे तक जोरदार तालियों से अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीति की परंपरा के अग्रज हमारे मंच पे विराजमान है। मैं नमन करता हूं आपको, आपकी इस पवित्र उपस्थिति को। हमारे मंच में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, युवा ऊर्जा से भरपूर प्रेमचंद बैरवा जी उपस्थित हैं। जितनी मेहनत करते होंगे उससे ज्यादा मेहनत और रात दिन बहनों बेटियों के बीच में प्रचार कर रही हैं। बहनों की तालियों की आवाज सुनाई देनी चाहिए दूर तक। हमारी जिला अध्यक्षा पूनम चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जिला अध्यक्ष SC मोर्चा के चंद्रपाल चंदेल जी और सभी उपस्थित लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाना चाहते हैं, एक बार हाथ उठा लो पीछे तक। जय श्री राम, जय श्री राम। और अयोध्या में जब जाएंगे और हवाई जहाज उतरेगा तो कौन से एयरपोर्ट पे उतरेगा? जोर से, कौन से एयरपोर्ट पे उतरेगा? बताओ, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई कल्पना कर सकता था कि एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे होगा? कर सकता था कोई कल्पना? मंच पर
बैरवा जी और आदरणीय शिवराज जी प्रधानमंत्री जी के कामों के बारे में, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। जो इल्जाम तुम सांसद जी पे लगा रहे हो, जाओ जरा यूपी बिहार की सड़कों पर मंदिरों में जाके पूछो मनोज तिवारी कौन है, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी मेहनत से, कितने तपस्या से उन्होंने एक एक पैसे जुटाए हैं। और सांसद जी के पैसों पे तो नजर है, जिनके पार्टी के तरफ से तुम आए हो चुनाव लड़ने, कभी उनसे भी पूछ लो भैया इतने घोटाले कैसे कर लिए। इनका एजुकेशन मिनिस्टर जेल के अंदर, इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर थे, और तो और छोड़िए इनके मुख्यमंत्री भी अभी नया पता क्या है आपको पता है ना, तिहाड़ जेल बना था। बाहर तो आए हैं पर लौटने की तारीख लेकर बाहर आए हैं। तो इसलिए हमें 25 तारीख को अपनी शक्ति प्रदर्शन करना है और ये बताना है कि कन्हैया कुमार जी आपने गलत भूमि चुन ली है। मलकागंज में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाने वालों की कोई जगह नहीं है। ये अब की बार 400 पार, ये हम नहीं कह रहे, पूरा देश कह रहा है। पूरा देश मैंने लगभग दक्षिण के भी सभी राज्यों का दौरा किया है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ मोदी जी के प्रति अद्भुत भक्ति, अखंड विश्वास है और उसी विश्वास के सहारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार करेगा। कंपटीशन बस मनोज जी और कन्हैया कुमार जी, तुम्हें क्या कहेंगे? मनोज जी और कन्हैया कुमार जी, देखिए जब मनोज तिवारी जी राष्ट्रभक्त हैं, भारत माता के पुजारी हैं, वहीं एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, उनका समर्थन करने वाले व्यक्ति का समर्थन भारत में कोई नहीं करेगा। दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है, एक भारत माता का सच्चा सपूत और दूसरे माता को अपमानित करने वाला। शुक्रिया। क्या कहेंगे? देश के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री के घर में राज्यसभा की सांसद को ही पीट दिया जाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, शर्मनाक है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया। उनके घर में ये हमला हुआ है लेकिन वो चुप होकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब इस अपराध में केजरीवाल खुद शामिल हैं। इसकी जांच में कभी ना कभी ये सारे तथ्य सामने आएंगे। लेकिन सवाल ये कि अगर राज्यसभा की सांसद मुख्यमंत्री के घर में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी पार्टी में किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। सीएम साहब जेल में गए तो एक तरह से पार्टी में कलसी लगी, मैं सीएम, और हमने देखा कि उनका बहुत बड़ा जो एक प्रेजेंट किया। क्या कहेंगे उसको देख के? नहीं देखिए, वो तो 20 दिन के लिए आए हैं छुट्टी पे, उसके बाद उन्हें परमानेंटली तिहाड़ी जाना है। तिहाड़ी उनकी गति है और बाहर आके वो कुछ भी बोले, उनको भी ये मालूम है कि वो शराब घोटाले में फंस चुके हैं। चुनाव प्रचार के लिए उन्हें मनीष और सत्येंद्र जैन को भी बाहर लाना चाहिए था, उनको क्यों नहीं लाया? याचिका उनकी भी लगाई जा सकती थी। ये बताता है कि उनकी नीयत में खोट है। वो अपने सभी साथियों को निपटाकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जेल जाने से पहले। दिल्ली की जनता इस पूरे तमाशे को देख रही है। कन्हैया और मनोज तिवारी उत्तरी पूर्वी दिल्ली दोनों प्रमुख आए, क्या कंपटीशन समझ? कोई कंपटीशन नहीं है। उमर खालिद के दोस्त को कांग्रेस ने जानबूझ के यहाँ भेजा है दिल्ली दंगों के घावों पे हिंदुओं के नमक छिड़कने के लिए, और हम इस चीज़ को समझते हैं। हम सूद समेत वापस भेजेंगे जमानत जब्त करा के कन्हैया को, और कन्हैया कुमार दोबारा चुनाव का पर्चा बनने से पहले भी डरेंगे। ऐसा परिणाम उत्तर पूर्वी दिल्ली से आएगा। शिवराज सिंह चौहान जी भी अब मैदान में आए हैं। देश के हमारे अंदर हर राज्य में जो जिन चरण में चुनाव ख़त्म हो रहे हैं, हर बड़े नेता मुख्यमंत्री मोदी सरकार बनाने के लिए अब हर सभा में, बड़ी बड़ी जनसभाओं में जा रहे हैं। और जनसभा क्या, लोग अपने आप ही जनसमूह सुनने आ रहा है, इनको जन सैलाब मोदी जी का समर्थन करने आ रहा है। क्योंकि मोदी जी अंत्योदय, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उसके सोचने वाले नेता हैं, उसका उत्थान करने वाले नेता हैं। इसलिए जनसैलाब समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है। मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार आजकल लोग कंपेयर करने लगे हैं और कि मतलब
कौन जीते? हालांकि कहा जाए तो टक्कर की बात करें तो वो आप ही बताएंगे, हम आगे करेंगे। अभी बहुत अच्छी बात कही थी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, एक होता है मूंछ का बाल और एक होता है पूंछ का बाल। तो इन शब्दों से आप समझ ही सकते हैं कि इसकी तुलना कितनी सही शब्दों में, सटीक शब्दों में शिवराज सिंह चौहान जी ने कर दी है और ज़्यादा कुछ बोलना इसमें बचा ही नहीं। सामने वाले जो आप विपक्ष देख रहे हो वहाँ कोई नेतृत्व नहीं है, कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। अगर किसी ये जो चुनाव के अंदर किसी को वोट देना है तो प्रधानमंत्री के लिए वोट करना है। जब सामने कोई चेहरा ही नहीं है तो मुझे लगता है कि सामने वाली पार्टी से ऐसा वॉक ओवर हो रखा है, तभी 400 पार जो भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य लेके चल रही है वो उसको पूरा करेगी। एक बार छोटी सी घटना और पूछना चाह रहे हैं जो कि स्वाति मालीवाल के साथ हुआ और संजय सिंह जी ने आपको बयान दिया कि उनके पीए ने किया, ये कार्यालय में तो हुआ, उसको क्या देखते हैं कि नारी कितनी सुरक्षित? देखिए, ये जो स्वाति मालीवाल जी नारी महिलाओं की भी आयोग की भी चेयरमैन रही हैं, नारी को संभालने वाली का जब सम्मान इस पार्टी को नहीं दे पा रहे, अब कई ऐसी घटना, व्यक्तिगत घटना है जिसका तथ्य हमारे पास नहीं है, मौखिक जो सूत्रों से पता लगती है उसको हम मीडिया में नहीं बोल सकते। ये व्यवहार बहुत इससे भी नीचे स्तर का है अरविंद केजरीवाल जी का। ये घटना तो इनके नेता उजागर कर रहे हैं। ऐसे ही बड़े बड़े नेता जो इनके साथ जब शुरू करे था इंडियन अगेंस्ट करप्शन के साथ, आज कोई भी नेता इनके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि अपने जो एथिक्स पे, जिस विचार पे इस पार्टी को बनाने के लिए आए थे, उन विचारों पे बिल्कुल भी उसके विपरीत हैं, उस पर खड़े नहीं उतरे, उन विचारों के पूरे विपरीत हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते, मान के चले। सुमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर 60 साल जो है कांग्रेस ने राज किया है और उस राज के दौरान उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय को जो दिया है वो सिर्फ टांगा दिया है, चाय की दुकान दी है, ठेला दिया है, बैलगाड़ी दी है। पहली बार एक ऐसी सरकार इस देश में नरेंद्र मोदी जी की आई है जिन्होंने मुस्लिम वर्ग के हाथ में कंप्यूटर और किताब दी है। आज मुस्लिम आप देख रहे होंगे जिस तरह रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो अपना डॉक्टर की पढ़ाई के हों चाहे दूसरे बच्चे, तो हमारे मुस्लिम वर्ग के बच्चे भी बहुत अच्छे मार्क्स पाके जो आज आ रहे हैं। ये सब हमारे नरेंद्र मोदी जी की देन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ अपने समाज की ओर से कि आपने हमारी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए जो 3 तलाक का कानून बनाया है उसके लिए हमेशा मुस्लिम समाज आपका आभारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी हज यात्रा चल रही है, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि वेटिंग ख़त्म हो गई है। वरना पहले हज यात्रियों की वेटिंग चलती थी और हम लोगों को सांसद जी के द्वार पर जाना पड़ता था कि हमारे हाजी को नंबर नहीं आया है, आप इसको कंफर्म करा दीजिए, वेटिंग में नाम है। ये पहली बार भारत के इतिहास में है कि नरेंद्र मोदी जी ने कोटा बढ़वा दिया और आज वेटिंग ख़त्म हो चुकी है। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। कम कर देने बोलो। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार।